आज जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की खुदकुशी, ये दोनों मुद्दे जबरदस्त तरीके से गूंजे लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। इस वक्त भी लोकसभा की कार्रवाई वहां चल रही है, हंगामेदार कार्रवाई चल रही है। भावुक हो रही हैं स्मृति ईरानी वहां पर जवाब देते हुए, भावुक हो रही हैं स्मृति ईरानी वहां पर जवाब देते हुए। लेकिन राकेश सिन्हा, मेरा सवाल ब्रेक में जाने से पहले बड़ा सीधा था, जो बलीलुल्लाह ने यहां पर उठाया है कि जहां तक रोहित वेमुला की खुदकुशी की बात थी, सरकार अपनी संवेदनाएं साझा करती, दुख जाहिर करती, जैसा प्रधानमंत्री ने किया, 5 दिन बाद ही किया। लेकिन यहां तो सिलसिलेवार तरीके से अब यह बताया जा रहा है, संवेदनाएं कहीं नहीं है। इतने बजे मौत हुई, ऐसे बॉडी लटकी हुई पाई गई, एसपी से बात हुई, आईजी ने क्या कहा। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? संदीप जी, जो भी व्यक्ति इस लोकतंत्र में रहता है जानता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से ऊपर उठकर कोई भी नागरिक अपना व्यवहार नहीं कर सकता है। किसी व्यक्ति की आत्महत्या हुई, उसका कारण, एक कारण तो मैं मानता हूं कि कैंपस में सोशल डेमोक्रेसी का अभाव है। मैं ये मानता हूं कि जो लोग रिजर्वेशन से आते हैं उनके साथ टोंट कसे जाते हैं, उलाहना दी जाती है, उनको कहीं कहीं एक्सक्लूजन का शिकार होना पड़ता है। स्थितियां बदल भी रही है, लेकिन स्थितियां खराब भी है। दोनों सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष हैं, हम स्वीकार करते हैं। और इससे ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी भी है, और जो हम विफल हो रहे हैं सामूहिक विफलता भी है। लेकिन एक साथ मैं कहना चाहता हूं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो उल्लंघन हुआ है, वह उल्लंघन इस बात को इंगित करता है, जो सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे थे, कहीं न कहीं उस आत्महत्या के पीछे कौन सी ताकत है, क्या पक्ष है, ये उजागर हो। जो भी पक्ष है उजागर है, उसको सामने लाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम है। और ये क्या चाहते हैं, वो तो उजागर नहीं हो, अभी दाल में काला नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री एक ताकत है, कहीं जो मानव संसाधन विकास का जिम्मा जिनके कांधों पर है, उनको ये जानकारी देने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए क्या? सुधांशु माफ कीजिएगा, सुधांशु देखिए क्या है जब मुद्दा कि इस घटना के बहुत से तथ्यों को, और आत्महत्या की जिम्मेदारी एक सरकार, एक विचारधारा पर दी जा रही है। सुधांशु जी को मैं एक लाइन पूरा कर दूं, सरकार और विचारधारा पर दी जा रही है। संदीप जी, तो क्या मानव संसाधन मंत्री वह जानकारी नहीं दें जिस जानकारी से देश ये जान पाएगा कि हत्या के पीछे कौन सी साजिश है, क्या ताकतें हैं। और मुझे लगता है जांच चल रही है, पुलिस की रिपोर्ट आई है, जांच चल रही है। जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हो, किसी दलित का या किसी और व्यक्ति की को आत्महत्या के लिए बाध्य के लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसे भी वही सजा मिलनी चाहिए जो इस देश का कानून कहता है। ये भावनाएं जिम्मेदारी से ऊपर पहुंच गई हैं क्या? सब कुछ ये भावनात्मक होता जा रहा है। भावुक हो जाइए, जोर जोर से बोलिए, सरकलम होने की बात कहिए। भावनात्मक नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। भावनात्मक नहीं है, आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा। मैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप सुधांशु जी को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। जी सुधांशु। देखिए संदीप जी, समस्या क्या है कि ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? तथ्यों के ठीक विपरीत झूठ को प्रतिपादित किया जा रहा है। क्या कहा गया कि रोहित वेमुला के केस में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण हुआ। हकीकत क्या थी कि जो विद्यार्थी परिषद का छात्र नेता पीटा गया था, उसकी मां हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी और हाई कोर्ट के दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। यह बात वीसी ने भी औपचारिक रूप से कही है, और बाद में विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में बाकायदा एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की। तथ्य ये था, प्रचार ये किया गया। दूसरी बात, वैसे तो ये बात सही है, दुखद हत्या की मीमांसा नहीं होनी चाहिए, मगर जिन लोगों ने हत्या की है, जिन लोगों ने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उन तक बात पहुंचनी चाहिए। आपने संदीप जी उसका रोहित वेमुला का नोट पढ़ा है, उस पे शब्द, पहला शब्द क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग। और सूचना कितने बजे दी जाती? शाम को 7:30 बजे। क्या यही अपने आप में संदेह नहीं पैदा करता है? और वो आत्महत्या अपने कमरे में नहीं कर रहा, किसी दूसरे कमरे में कर रहा है। और उसके बाद बॉडी पुलिस को कब मिलती है? अगले दिन सुबह 6:30 बजे। अरे ये बताइए, यदि ऐसा कुछ हुआ, कोई उसको अस्पताल ले गया क्या? किसने ये तय कर लिया कि उसकी डेथ हो गई और अब वो रिवाइव नहीं हो सकता? किसी डॉक्टर से बात की? किसी डॉक्टर का कोई सर्टिफिकेट है? नहीं है तो फिर ये तय करिए ना, किसने उतार कर इतने इस 24 घंटे के दरमियान क्या क्या हुआ और किन कारणों से उसकी डेथ हुई। ये सब जो राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसे आने दीजिए। हनन मौला साहब, योर रिस्पॉन्स। इसके लिए हनन मौला कर रहे हैं जी। और संदीप जी एक बात और कहूंगा, संदीप जी एक वाक्य। अभी आपने कहा कि स्मृति ईरानी जी एक अभिनेता की तरह व्यवहार कर रही हैं,
नहीं मान्यवर, अभिनेता की तरह तो व्यवहार वो होता है जब राहुल गांधी जी विदेश में छुट्टी बना के आते हैं और फिर बड़े आक्रोश के साथ किसानों के बारे में बात करते हैं। अभिनेता वो होता है कि जिनकी आंख की कनखी के इशारे से जो अध्यादेश बदला जा सकता है उसको आके फाड़ने की बात करते हैं। ये एक नाटक होता है जो कांग्रेस ने बहुत दिन किया कि 40 साल शासन करके गरीबी हटाओ के बाद इन्होंने कहा 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए। ये नाटक था। तो जो कांग्रेस दिखा रही है, जो राहुल गांधी जी दिखा रहे हैं, अभी स्मृति ईरानी जी ने जो कुछ पढ़ा है संसद में, अगर आपने देखा उसमें एक टैम्पलेट में क्या क्या लिखा है जी, कांग्रेस के बारे में क्या क्या लिखा और उसके बाद वो जाकर समर्थन कर रहे हैं। हनन मौला, आपका रिस्पॉन्स? नहीं, हमारा रिस्पॉन्स यही है कि इस घटना हमारा देखता है आजकल बीजेपी सरकार का, हम देखता है जब भी कोई आरोप आता है वो आरोप के जो असल विषय है उससे दृष्टि घुमाने का बहुत कोशिश होता है। यहाँ वही हो रहा है। जिस केंद्र का दो मिनिस्टर जो दबाव डाला, एक घटना से वो दृष्टि घुमाने का कोशिश कर रहा है। बाकी तो ये आएगा, एक घटना भी रखो, 2 मिनिस्टर 2 बार चिट्ठी लिखना, 4 बार निर्देश भेजना वाइस चांसलर को, ये सब घटना से नजर हटाने का जो कोशिश है इसको भी देखो। साथ साथ दूसरे जो घटना आएगा उसको भी साथ देखो। सब देख के सही क्या है गलत क्या है वो तय करना पड़ेगा। मगर ये बीजेपी का टैक्टिक्स है जो उसके जो खिलाफ जो आरोप है वो आरोप से नजर घुमाने के लिए हनन मौला साहब बीजेपी की टैक्टिक्स कहा, आड़ाल करने का आपने बीजेपी की टैक्टिक्स कहा। मैं अगर कहूं ये पूरी राजनीतिक जमात की सोची समझी मिली जुली एक साजिश चल रही है क्या? जेएनयू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुछ हुआ जेएनयू में उस पर चर्चा होनी चाहिए। 2 हफ्ते से तो चल ही रही है ना। रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला, हमारी संवेदनाएं हैं उसके परिवार के साथ, उस पर चर्चा बहुत हुई है। लेकिन सर ये बजट सत्र हो रहा है। रीता बहुगुणा जोशी, आपको मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। और मैं ये कह रहा हूं ये पूरी राजनीतिक जमात की मिलीजुली साजिश है। हम क्यों नहीं महंगाई पर बात कर रहे, क्यों नहीं आतंकवाद पर बात कर रहे, क्यों नहीं रोजगार मुहैया कराने पर बात कर रहे, जिसके लिए दरअसल बजट सत्र होता है। इमोटिव इश्यूज पर हमें सीरियल नहीं देखना है ना मैडम, सीरियल नहीं देखना, वो हम अपने घर में टीवी पे देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी पंचायत है। यहां दरअसल मुद्दों पर चर्चा हो, वो होते देखना चाहते हैं हम। ये बजट सेशन किसके लिए होता है? देशवासियों के लिए जी। ये लोकतंत्र किसके लिए है? देशवासियों के लिए। और अगर ये देश में सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है, अगर विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का हनन हो रहा है, अगर नौजवान आत्महत्या करने पे बाध्य हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं समाज में जबरदस्त धर्म के नाम पर एक बंटवारा हो रहा है, तो मैं ये समझती हूँ ये विषय कोई मामूली विषय नहीं है। इनको चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी हेडलाइन को ठीक करिए। आपने अपनी हेडलाइन में कहा कि कांग्रेस ने जेएनयू के नारों का समर्थन किया। स्पष्ट रूप से हमारी सरकार ने, आज हमारी पार्टी ने कहा है नहीं, हमारी हेडलाइन ये है कि ये आरोप लगाया अमित शाह ने। आपने पूरी ढंग से सुनी नहीं। ये आरोप अमित शाह का है, वो हमने हेडलाइन बनाया है। हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस ने कहा है, अमित शाह ये आरोप लगा रहे हैं। अब दूसरी बात इन्होंने कहा वेमुला, मैंने माफी मांग, मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन उनकी जरा आप या तो वो सदन में है नहीं, उन्होंने सुना नहीं, लेकिन गलत बात है। दूसरी बात जो भी सुधांशु जी ने कही कि वेमुला के मामले में जो भी एक्शन हुआ था वो कोर्ट के ऑर्डर से हुआ था। कोर्ट ने पूछा आपने क्या एक्शन लिया, तो इनको यूनिवर्सिटी में जाके बताना चाहिए था कि भाई पहले हमने इनकी इंक्वायरी करी थी और इसकी इंक्वायरी में कुछ नहीं निकला। लेकिन इनको ये भी तो बताते हैं कि हमें बार बार सरकार की ओर से दबाव आ रहा था कि एक्शन लो, इसलिए हमने इन लोगों के साथ ये किया है। और जो ये नहीं, मेरा मूल सवाल अभी जस का तस है, उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट? मैडम ये बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। वो लड़का सरकारी अस्पताल में नहीं गया, उसको कोई चोट नहीं आई थी, उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, उस वेवर इज इंजरी सर्टिफिकेट। ये भी लॉ जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सरकारी अस्पताल का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको इंजरी सर्टिफिकेट नहीं पर मैं तो रीता जी आपकी इजाजत से वलीलुल्लाह से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा। वलीलुल्लाह, आप छात्र नेता हैं, एआईएसएफ के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। रोहित वेमुला हो, जेएनयू है, इंपॉर्टेंट है, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा तवज्जो तो नहीं दी जा रही। क्या और मसले गौण हो गए, खत्म हो गए इस देश में?
देखिए, सारे इश्यू को इसके लिए लाया गया कि जब से बीजेपी सरकार फेल हुई मेन पब्लिक के इश्यूज सॉल्व करने में, तो ये लोग इसको जेएनयू को इश्यू बनाकर 10 दिन से बनाए जा रहे हैं लगातार इश्यू को। देखिए, रोहित वेमुला को हम समझकर ये सोच कर बैठे थे कि छात्र ये देख रहे थे आज पार्लियामेंट की तरफ के, आज हमारी जो एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी रोहित वेमुला के लिए एक कंडोलेंस रेजोल्यूशन लेकर आएगी, और जो रोहित वेमुला ने मांगे की थी वो मांगे पूरी होंगी, और रोहित वेमुला जैसे लोग फिर एक बार आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो, ऐसा कुछ कानून के लिए वो डिस्कस करें। लेकिन आज अजीब बात है, अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि हमारी जो उम्मीदें हमारे एचआरडी मिनिस्टर के साथ थी, आज वो पूरी पानी फेर दिया इस देश के छात्राओं के ऊपर, कि वो चाहती है कि ये मुद्दा ये मुद्दा अब कल बोलेंगे, कल सदन में ये बोलेंगे कि रोहित वेमुला ने सुसाइड नहीं की, वहां पर कोई दूसरा था, रोहित वेमुला कोई नाम का नहीं था, ये वाक्य को हम यहीं क्लोज कर देते। ये सूट करता है क्या सुधांशु आपको? ये दरअसल सूट करता है क्या ऑपोजिशन की ये स्ट्रैटेजी भी, कि जो असल मुद्दे हैं इमोटिव इश्यूज पर तो आपका कोई सानी नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। जो इकोनॉमिक एजेंडा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात थी, जिन पर अब कुछ सवाल उठने लगे हैं, उन पर चर्चा ही ना हो, सूट करता है आपको? देखिए, ये सूट करता है विपक्ष को, क्योंकि वो मुद्दों के ऊपर तो हमसे बहस कर ही नहीं सकते। आज से नहीं भाग रहे हैं, नरसिम्हा राव के जमाने से भाग रहे हैं, 2G और 3G के CAG के जमाने से भाग रहे हैं। तो इसलिए वो हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। और देखिए कितनी गलत बयानी की जाती है। आदरणीय रीता जी ने कहा कि कोर्ट को यह भी तो लिखना चाहिए था यूनिवर्सिटी को कि विश्वविद्यालय का हस्तक्षेप रहा। अरे माननीय रीता जी, कोर्ट की प्रक्रिया जुलाई में शुरू हुई और केंद्र की तरफ से पत्र अक्टूबर में गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, तथ्यों की जानकारी कर ली जाए, उसके बाद जवाब दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। हकीकत ये है कि चाहे कि कहीं के विश्वविद्यालय हो, एक बार जुलाई में कमेटी बैठ चुकी थी। और दूसरी बात ये कहा गया कि साहब राजनीतिक हस्तक्षेप हैदराबाद में क्यों हो रहा है। आपको पता है कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के कोर्ट में 5 सांसद नामित हैं। अब सांसद लिखेगा तो यूनिवर्सिटी के अंदर यदि वो नामित है तो नहीं लिखेगा यूनिवर्सिटी के बारे में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, झूठ का जो पुलिंदा इन्होंने भावनात्मक आधार पर बनाने का बिल्कुल नहीं लिखते। पर ये भावनात्मक मुद्दों पर ही कब तक चर्चा होगी? असल मुद्दों पर चर्चा भी होगी या नहीं? असल मुद्दों की बारी आएगी तो वॉकआउट पर वॉकआउट होते रहेंगे। कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा भावनात्मक मुद्दा हो या तथ्यात्मक, अपने मेहमानों से कंक्लूडिंग कमेंट ब्रेक के बाद बोल रहे सुधांशु जी। मेरे साथ बने हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, रीता बहुगुणा जोशी, हनन मौला और राकेश सिन्हा साहब। आखिरी सवाल आप चारों से, राकेश सिन्हा आपसे शुरुआत करूंगा। अब ये 2 हफ्तों में जो फिजा बनी है देश में, मुद्दा ये हो गया कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी। इससे आगे कब बढ़ेंगे राकेश सिन्हा? बढ़ेंगे भी क्या? देखिए, सड़क पे जो नारा चलता है, अंग्रेजी में एक शब्द चलता है, संदीप जी आप जानते हैं, पॉलिमिक्स। तो सड़क पे जो बहस होती है वो पॉलिमिक्स होती है, लेकिन वास्तव में उस पॉलिमिक्स के पीछे एक राष्ट्र की उपचेतना होती है। मैं इतना मानता हूं कि यह जो घटनाएं घटी है, घटनाएं तो 2 दिन 4 दिन 10 दिनों में एक बहस समाप्त हो जाएगी, घटनाओं से लोगों का ध्यान हट जाएगा, लेकिन राष्ट्रवाद के ऊपर एक बहस लंबे समय तक चलेगी जो 60 साल से ड्यू था। औपनिवेशिक काल से जो बहस चली वो यूरोप के द्वारा थोपी गई। बिजली, सड़क, पानी पर बहस ना करें। 68 साल बाद वो मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं, लेकिन देश प्रेमी होना जरूरी हो गया है 2016 में। हनन मौला, 20 सेकंड में जवाब चाहूंगा। यही लगाओगे? नहीं, बात तो ऐसा नहीं है। हमारा वामपंथी पार्टी सबसे गरीब के सर सवाल लेके मैदान में लड़ रहा है। किसान खुदकुशी कर रहा है, किसान का फसल का दाम नहीं मिल रहा है, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट में बीजेपी सरकार गद्दारी कर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, चीजों का दाम आसमान छू रहा है। ये सारे सवाल, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, ये सारे सवाल वामपंथी रोज मैदान में रीता बहुगुणा जोशी, 20 सेकंड, 20 सेकंड प्लीज स्टिक टू द टाइम लिमिट। रीता बहुगुणा जोशी, 2014 में जिन वादों पे भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर लेकर आई, उनमें पूरी तरह से विफल हुई है। और अब वो नहीं चाहते कि मौलिक मुद्दों पर
देश के चर्चा हो, वो कहीं ना कहीं हमें उलझा कर रखेंगे सुधांशु। सांप्रदायिक मुद्दों पे, कभी झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जो कि आरएसएस ही राष्ट्रवाद है, या फिर वो इस सुधांशु, तरह 20 से सेकंड। युवाओं को जी। भटका कर स्टार्ट कीजिए अपना concluding comment। मुझे लगता है ना कहीं हमें उलझा कर रखेंगे सुधांशु। सांप्रदायिक मुद्दों पे, कभी झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर जो कि आरएसएस ही राष्ट्रवाद है, या फिर वो इस सुधांशु, तरह 20 से सेकंड। युवाओं को जी। भटका कर स्टार्ट कीजिए अपना concluding comment। मुझे लगता है कि इसको रुकना चाहिए। देखिए, रीता जी का जो विचार हो कह सकते हैं, पर क्या ये सत्य नहीं है कि आज हम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है? हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो सबसे आगे। खैर छोड़िए, वो तो इनको नजर नहीं आएगा। हम ये कहेंगे राजनीतिक विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सबको छूट होनी चाहिए, पर राजनीतिक विरोध के नाम पर राष्ट्र विरोध की छूट नहीं। और आपने संदीप में सुना होगा, वो बड़ी फेमस लाइन है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। अरे ये लोग तो उस हालात में ले जा रहे हैं कि आतंकियों की जयंती पर लगेंगे हर बरस मेले। तो आने वाली नस्लों का जाने क्या मुकाम होगा। राजनीति को उस तरफ मत ले जाइए कि आने वाली नस्लों को आप अपनी राजनीति के लिए देशद्रोह की तरफ ले जाइए। बिजली, सड़क, पानी कब मिलेगा, इस पर चर्चा कब होगी, उसका भी इंतजार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।